माँ, आचार्य शंकर के बारे में कुछ बताएंगे? अरे, शंकराचार्य जी के बारे में तो कौन नहीं जानता। ये आजकल के शंकराचार्य की हम बात नहीं कर रहे, आद्य शंकराचार्य महाराज की हम बात कर रहे हैं। और शंकराचार्य महाराज जी ने तो उसका जो साहित्य है महासागर जैसा है। राम पर भी लिखा, कृष्ण पर भी लिखा, भक्ति भाव पर भी लिखा, ज्ञान मार्ग पर भी लिखा। मतलब शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, उसे केशव भी कहते हैं, बादरायण यानी वेदव्यास भी कहते हैं, स्वयं शंकर शिव का अवतार भी कहते हैं। अष्टादश रत्न है उनके, मतलब उसके साहित्य में अष्टादश रत्न माने जाते। पता नहीं बहुत कम लोग होंगे जो मेरी बात को समझ पाएंगे या पढ़ा होगा, लेकिन एक आध बंदा भी याद कर लेगा मुझे। और आचार्य शंकर को एक कोई भक्त हृदय और साथ साथ में जो ज्ञानी भी हो, तो बस इससे ज़्यादा मेरे लिए आज कोई खुशी नहीं हो सकती। और ये आचार्य शंकर के अष्टादश रत्नों में से विवेक चूड़ामणि नाम का जो ग्रंथ है, ये तो मेरे टेबल के पास ही रहता है 24 घंटों। जब भी मैं चाहूँ खोल कर उसे पढ़ सकती हूँ। अद्भुत अद्भुत विवेक चूड़ामणि आपने पढ़ लिया तो वेद उपनिषद शास्त्र दर्शन सब कुछ उसमें, वेद के सारे अंग आ गया उसमें। तो दोस्तों, ये आचार्य शंकर के 2 स्तोत्र है ज्ञान मार्ग के। और ये मुझे भक्ति मार्ग में तो ये उसका ये कृष्णाष्टक है, भवान्याष्टक है, देव्यापराध क्षमा स्तोत्र है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातानुभवति, ये है, सौंदर्य लहरी है, क्या बताऊं। लेकिन हाँ, मुझे जो ज्ञान मार्ग के जो 2 पसंद आए वो है, एक मतलब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है आत्मशतक और दूसरा है आत्मदशक। जो आत्मशतक है वह 6 श्लोक में है, उसे निर्वाण शतक भी कहते हैं। एक श्लोक मैं गाकर सुनाऊंगी तो कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। और फिर भी कहते हैं कि मैं अंत में कौन हूँ, तो कि चित्त और आनंद स्वरूप, मतलब ज्ञान और आनंद स्वरूप केवल शिव हूँ, इसके सिवाय कुछ भी नहीं हूँ। और एक है, मतलब ये जो मैंने बताया वो आत्मशतक है, उसे निर्वाण शतक भी कहते हैं, ये 6 श्लोक में है। और जो आत्मदशक है वो 10 श्लोक में है। बरसों पहले सनमुन पार्क में अकोटा के हमारे आश्रम में इस पर हमने प्रवचन रखा था, और उस आनंद को आज भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। आज बरसों के बाद आपने आचार्य शंकर की फिर से याद दिला दी। वैसे तो हम कुछ न कुछ आचार्य शंकर के संदर्भ में बोलते ही रहते हैं, लेकिन आत्मदशक काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो जो आत्मदशक है वो 10 श्लोक में है। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषाम स्वरूप। ऐसे कहते मैं कुछ नहीं हूँ, 5 महाभूत नहीं हूँ, 5 ज्ञानेन्द्रिय नहीं हूँ, 5 कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं तन्मात्रा नहीं हूँ, मैं कोई रिश्ता नहीं हूँ, माँ बाप भाई बहन गुरु फुरु कुछ नहीं हूँ, गुरु नहीं शिष्य। जो आत्मशतक में भी है और आत्मदशक में भी है। और कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, केवल शून्य हूँ। और फिर कहते अंत में कि ये ना 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 सबको नकारते मतलब सबका इनकार करते अंत में कहते कि फिर बेटा दियो सुनो, अंत में कहते कि फिर भी कुछ बचता है, अवशिष्ट जो शेष बचता है। तद एको अवशिष्ट, तद मतलब तब भी, एको एक, अवशिष्ट जो एक तत्व वो बचा रहता है, जो एक तत्व वो है शिव केवलोहम। तदेको अवशिष्ट तद एको अवशिष्ट शिव केवलोहम।
फिर भी कुछ बचता है, और वह तत्व मैं केवल शिव हूँ, मैं केवल कल्याणकारी हूँ। तो ऐसे आचार्य शंकर जो केरला में काल्टी गांव में एक उत्तम ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म हुआ, और बचपन में नदी में तैरने के लिए मतलब माँ कपड़े धो रही थी, और आचार्य शंकर को हुआ कि अब माँ का मोह इतना है कि हमको घर छोड़ने नहीं देंगे, तो माँ कपड़े धो रही थी और शंकर गए पानी में। एक युक्ति बना दी उसने, गृह त्याग की, और चिल्लाने लगे कि माँ माँ मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ा। बोली तो कैसे छोड़ेगी बेटा तुझे, क्योंकि एक ही तो सहारा था माँ के लिए। तो बोले तुझे मगर कैसे छोड़ेगा। बोले मगर शर्त रख रहा है कि तू अगर सन्यासी बन जा तो तुझे छोड़ दूँ। तो माँ की ममता देखो। उसने माँ ने सोचा कि बच्चा जिंदा रहेगा तो कभी न कभी तो मैं मुँह देखूंगी, वो मगर खा जाएगा तो बच्चा हाथ में से निकल जाएगा। तो बोले कि हाँ 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 मगर को बोल दे बेटा, भले तू सन्यासी हो जा, हाँ बोल दे, लेकिन तुझे छोड़ दे। तो ये तो जो मृत्यु है मगरमच्छ का स्वरूप है, और इसको किसने ग्रस्त नहीं किया है, हाँ। लेकिन शंकर जैसे कोई विरले मुक्त हो जाते हैं। और तो आचार्य शंकर ने ये बचपन में बहाना बनाया और इस तरह से निकल पड़े। लेकिन माँ ने कहा कि बेटा मेरे अंतिम समय पर आ जाना। शंकराचार्य ने वचन दिया था कि माँ मैं आ जाऊँगा, और माँ की सेवा में अंतिम समय पर आ गए। तो माँ ने कहा कि बेटा तेरे ज्ञान की बातों में मेरी समझ में कुछ नहीं आता है बेटा, मुझे सगुण साकार के स्वरूप की कुछ बात सुना। तब आचार्य शंकर ने सगुण स्वरूप के गुणगान गाए और माँ बहुत प्रसन्न हो गई। माँ का शरीर शांत हुआ। भयंकर संघर्ष किया आचार्य शंकर ने। ये सब सारी बात कहने बैठूंगी तो 24 घंटे तक मेरा बोलना चलता ही रहेगा। सॉरी, आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य शंकर ने अपनी माता का स्वयं ने अग्नि संस्कार किया, और मैंने तो वहाँ तक सुना है कि सन्यासी अग्नि को छूता नहीं है। ये झड़ता देखो, मुड़ता देखो, मान्यता देखो हमारे परंपरा की। साले नालायक खानगी में सब कुछ करते हैं और कहते हैं अग्नि को छूता नहीं है। अरे हम भी सन्यासी हैं, कौन कहता है अग्नि को नहीं छूता है। हाँ, शंकराचार्य तो आग को पी गए थे। हाँ, इसलिए तो कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। छोड़ो, मुझे ये कहना है दोस्तों कि आचार्य शंकर की माता का शरीर स्थूल था और अकेले शंकर से उठ नहीं सकता था। नालायकों ने, गांव वालों ने, किसी ने साथ नहीं दिया। तो आचार्य शंकर ने अपनी माता के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उठा कर ले गए। आप सोचो तो सही, ऐसा मैंने कहीं सुना है। आप भी पढ़ना तो आपको रियलाइज होगा कि झड़ता क्या है, मुड़ता क्या है। और माता के शरीर का संस्कार किया। खैर छोड़ो, ये सारी बातें जाने दो। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे करती है, दशनाम 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 की जो देते हैं, गिरी, पुरी, भारती, वन, पर्वत, ये सारे 10 प्रकार के जो, उनमें से भारती क्या है पता है? जूनागढ़ के भारती बापू को भी बताना, और जितने भी भारती हैं सब लोगों को बताना। मंडन मिश्र का नाम सुना होगा आपने, स्वामी शैलेश्वर मंडन मिश्र का, कि जिसके साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो रहा था। मंडन मिश्र हार गए, लेकिन उसकी पत्नी थी, उसका नाम था भारती। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ, आप मुझे भी हराओगे। तो आचार्य शंकर बोले कि भाई चलो शास्त्रार्थ करते हैं। तो भारती जी जो थी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी, वो कुछ संसार के संदर्भ में प्रश्न पूछने लगी। तो आचार्य शंकर के पास जवाब नहीं था। बोले मुझे 6 महीने का समय दो। तो भारती ने कहा देते हैं समय। तो आचार्य शंकर काशी नरेश के मृत शरीर में प्रवेश करते हैं, संसार का अनुभव लेते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही, अनुभव लेते हैं। और अनुभव लेने के बाद आते हैं शास्त्रार्थ में, और शास्त्रार्थ में भारती हार जाती है स्वामी जी। और फिर वो मंडन मिश्र के पीछे अपना देह त्याग करने के लिए उत्सुक होती है कि मैं शरीर छोड़ दूंगी। तब आचार्य शंकर ने उसे बेनती की
कि नहीं, आप जैसे विदुषी शरीर त्याग दे, ये ठीक नहीं है। आप लोगों को जगाओ, आगे बढ़ाओ ये ज्ञान की परंपरा। और वो मंदन मिश्र की पत्नी, बेटा शैलेश्वर, मंदन मिश्र की पत्नी जो भारती थी, वो भारती ने जितने भी शिष्यों को तैयार किए अपनी परंपरा में, वो बताए गए हैं भारती। तो ये 10 नाम वाले जो है वो देख ले, गूगल खोल ले, हिस्ट्री खोल ले और पढ़े कि वो आचार्य शंकर की एक प्रकार से शिष्याई समझ लो, और उसने ही ये परंपरा को आगे बढ़ाया। तो आज मौका मिल गया तो बोल दिया, आपको बुरा लगे तो सॉरी, हारू लागे तो स्वीकार लो, नो गमे तो ठाई कर लो। राम राम।